Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Welcome again to all students in our online classes. आज के हमारे ऑनलाइन क्लास का सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री में चैप्टर 3 भारत में यूरोपियों की आमद, इसके मुतालिक हमने बहुत सारी मालूमात लास्ट सेशंस में जान ली है। भारत में यूरोपियों की जो आमद हुई, उनका मेन मकसद तो यहाँ पर तिजारत करना था। जब 1453 में कुस्तुनतुनिया का रास्ता बंद हो गया, तब बहरी रास्ते के ज़रिए यूरोपियों ने भारत में आने की शुरुआत की। हमने ये भी पढ़ा कि पुर्तगाल और स्पेन इस शोबे में पहल करने वाले ममालिक थे। उनके शहरियों ने इनकी हुकूमतों की मदद से जोग्राफियाई दरियाफ़तों का एक अहद शुरू किया। स्पेन के कोलंबस ने अमेरिका की दरियाफ़त करके मशहूर हुआ, तो पुर्तगाली वास्को डी गामा यूरोप से भारत आने वाला निहायत ही महफूज और नया रास्ता तलाश कर सका। उसने इस समुद्री रास्ते को कैप ऑफ गुड होप का नाम दिया। दुनिया की तारीख में समुद्री रास्तों की इस तलाश के ज़रिए उसने एक नए बाब खोल दिए। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट सेशन में अलग अलग वीडियोस के ज़रिए समझा। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि भारत में अलग अलग गैर मुल्की अवाम आई, जिसमें पुर्तगाली, डच, बरतानवी और फ्रेंच, ये कुछ अवाम थी जो भारत में तिजारत की गर्ज से आई थी। हमने ये भी पढ़ा कि भारत में जो बरतानी हुकूमत तिजारत की गर्ज से आई थी, भारत में आकर उनका मकसद बदल जाता है और उनका मकसद भारत में धीरे धीरे हुकूमत कायम करने का बन जाता है। मुग़ल हुकूमत खूब लागत हो जाने की वजह से बरतानवी कंपनी को भारत में फैलने का मौका मिल जाता है और बरतानवी हुकूमत जो पुर्तगाली, डच, जो उनकी मुखालिफत अवाम थी, उनको हराने का उन्हें मौका मिलता है और उसमें कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि भारत की तारीख में बहुत ही अहमियत मानी जाने वाली प्लासी की जंग और बक्सर की जंग होती है। प्लासी की जंग 1757 में होती है और जंग बक्सर 1764 में। जंग प्लासी के बाद बरतानवी अवाम को भारत में हुकूमत करने का पहला मौका मिलता है, यानी कि भारत में हुकूमत करने की शुरुआत उनकी प्लासी की जंग के बाद होती है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि 22 अक्टूबर 1764 को प्लासी की जंग के बाद बक्सर की जंग होती है और इस जंग के नतीजे में अंग्रेज़ बंगाल, बिहार और उड़ीसा के हकीकी हुक्मरान बन जाते। उसके बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को फिर से नवाब बना दिया और इस तरह से बक्सर की जंग के बाद अंग्रेज़ बंगाल, बिहार, उड़ीसा के हकीकी हुक्मरान बन जाते हैं। प्लासी की और बक्सर की जंग के बाद बंगाल में शुरू होती है दोहरी निज़ाम हुकूमत, गुजराती में जिसे कहेंगे बंगाल में द्विमुखी शासन तंत्र। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार सेक्शन सी में 2 मार्क्स के लिए ये सवाल बार बार पूछाता है कि द्विमुखी शासन एटले शुं, यानी कि बंगाल में जो दोहरी निज़ामत शुरू हुई थी वो क्या थे। जंग प्लासी और जंग बक्सर के बाद बंगाल में दोहरी निज़ाम हुकूमत शुरू हो गई थी। ब्रिटिश कंपनी बंगाल में हकीकी हुक्मरान बन चुकी थी। उसके हाथ में सियासी ने लश्करी कंट्रोल था। नवाब अब कंपनी पर दारोमदार रखता था। इन शॉर्ट, बंगाल की जो निज़ामत थी वो 2 लोगों के ज़रिए चलती थी, एक अंग्रेज़ों के ज़रिए और दूसरे नवाब के ज़रिए। लेकिन
अंग्रेज़ों के पास हुकूक थे, नवाब के पास, बंगाल के नवाब के पास सिर्फ़ और सिर्फ जिम्मेदारियाँ थी। बंगाल के निज़ाम हुकूमत में अंग्रेज़ों ने जो ख़ास किस्म के जैसे अदलिया, पुलिस, इन चीज़ों पर कंट्रोल अंग्रेज़ों का था। दूसरा, जो गांव में परेशानियां आए, सैलाब आए, उसके लिए अवाम के लिए क्या करना चाहिए, जो जिम्मेदारियां होती है वो सारी जिम्मेदारियां अवाम की थी। इन शॉर्ट बंगाल में दौरी निज़ाम हुकूमत के नाम पर सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ों की हुकूमत चलती थी। अंग्रेज़ वहाँ के सही तौर से हुक्मरान थे। यानी कि बंगाल में दौरी निज़ाम हुकूमत यानी कि दो लोगों के ज़रिए चलने वाली हुकूमत, अंग्रेज़ और बंगाल के नवाब के ज़रिए, लेकिन उसमें अंग्रेज़ों के पास सिर्फ़ और सिर्फ हुकूक थे, जिम्मेदारियाँ नहीं थी। सारी जिम्मेदारियाँ किसके पास थी? बंगाल के नवाब के पास। जिसकी वजह से बंगाल की आवाम के लिए हालात मुश्किल हो गए थे, क्योंकि कंपनी के अफसर बंगाल की आवाम पर जुल्म ढाते थे। इस दौरी निज़ाम पॉलिसी ने बंगाल का खूब इस्तेसाल किया, खूब शोषण किया। बंगाल जो चारों तरफ से खुशहाल था वो धीरे धीरे कंगाल होता गया। इसलिए बंगाल गरीबी और बदहाली की ज़िद में आ गया और बंगाल में कहत साली का सिलसिला शुरू हो गया। अंग्रेज़ सिर्फ यहाँ पर नहीं रुके। अंग्रेज़ों ने भारत पर और ज़्यादा दबदबा हासिल करने के लिए, हुकूमत कायम करने के लिए सिंध पर फतेह का मंसूबा बनाया और उस मंसूबे के मुताबिक उन्होंने धीरे धीरे सिंध पर फतेह हासिल की। डलहौजी और इल्हाक पॉलिसी। डलहौजी यानी तेनी खालसा नीति। डलहौजी उसकी जो पॉलिसी थी, इल्हाक पॉलिसी, उसके लिए तारीख में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। भारत के गवर्नर जनरल के तौर पर आए डलहौजी ने शुरुआत से ही पूरे भारत पर अंग्रेज़ी इक़्तिदार कायम करने की कोशिश की। उसने कहा था कि भारत में देसी हुकूमत का ख़ात्मा बहुत ही कम वक्त में होगा। साम्राज्यत के हामी डलहौजी ने भारत जीतने के लिए एक अजीब उसूल, जिसको हम इल्हाक पॉलिसी के ज़रिए जानते हैं, उसके ज़रिए भारत की रियासतों को हड़पना शुरू किया। इस उसूल के मुताबिक कोई भी रियासत का हुक्मरान अगर किसी वारिस के बगैर इंतकाल हो जाता है तो उसकी रियासत अंग्रेज़ हुकूमत में इल्हाक होना लाजमी है। इल्हाक यानी कि मिल जाना। ये किस्सा तो बहुत ही मशहूर है, झांसी की रानी। झांसी को भी डलहौजी अपनी इल्हाक पॉलिसी के तहत अपने अंदर शामिल करना चाहता था, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि मैं मर जाऊंगी लेकिन अपनी झांसी नहीं दूंगी। उसके अलावा पेंशन और लक़्ब को भी उन्होंने नामंजूर किया। मतलब डलहौजी की पॉलिसी के मुताबिक भारत के पुराने राजाओं को दर्जा देने और पेंशन देने से उसने इनकार कर दिया। गोद लिए हुए बेटे के हक़ को भी नामंजूर कर दिया। मतलब कोई बादशाह अगर उसका सगा वारिस ना हो तो उसकी पूरी बादशाहत उसके जो गोद लिया हुआ बेटा है उसको ना मिलने की बजाय वो पूरी रियासत अंग्रेज़ हुकूमत के अंदर शामिल हो जाएगी। इस तरह से कुछ डलहौजी की इल्हाक पॉलिसी थी। डलहौजी की इल्हाक पॉलिसी का मेन मकसद भारत की रियासतों को अपने अंदर शामिल करना था। उनके कुछ अलग अलग उसूल थे जिसके ज़रिए उन्होंने भारत की रियासतों को अपने अंदर शामिल करना शुरू किया, जैसे कर्ज़ के बहाने, गोद लिए हुए बेटे के हक़ को नामंजूर करके, पेंशन और लक़्ब को नामंजूर करके, गैर इंतज़ामिया के बहाने, सख्त और तशद्दुद पसंद तरीके से। इन शॉर्ट ओवरऑल सारे तरीके अपनाकर डलहौजी ने जो रियासतें भारत की रियासतें थी उनके ऊपर अपनी हुकूमत कायम करने के लिए, अपनी हुकूमत में शामिल करने के लिए डलहौजी ने ये इल्हाक पॉलिसी बनाई थी। इस पॉलिसी के तहत पेशवा बाजीराव दोम के बेटे नाना साहब पेशवा को पेंशन देने से इनकार किया।
अवध को गैर इंतज़ामियत की बिना पर ब्रिटिश हुकूमत में इल्हाक किया और इस तरह भारत के ज़्यादातर इलाकों में अंग्रेज़ी हुकूमत की बुनियाद कायम की। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से यूरोपियन अवाम सिर्फ तिजारत के गर्ज से भारत में आती है। उसमें बरतानवी हुकूमत धीरे धीरे भारत में अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश करती है, जिसमें प्लासी की जंग, बक्सर की जंग होती है। उसके बाद बंगाल में शुरू होती है दोहरी निज़ाम हुकूमत। उसके बाद जो भारत में गवर्नर जनरल डलहौजी आते हैं, उनकी पॉलिसी होती है इल्हाक पॉलिसी, जिसके ज़रिए वो भारत में अपना इक़्तिदार कायम करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी स्टोरी समझ आई होगी। इसके आगे हम देखेंगे कि किस तरह से अंग्रेज़ भारत में आए तो उन्होंने धीरे धीरे भारत के जो सिस्टम्स है उसमें भी चेंजेस करना शुरू किया था। वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के सेशन में आपने जितनी भी मालूमात हासिल की है आपको उसे नोट में लिखना है। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे प्लासी की जंग कब हुई, बक्सर की जंग कब हुई, दोहरी निज़ाम हुकूमत यानी क्या, इन सब को आपको नोट में लिखना है और वीडियो को अगेन समझने के लिए गौर से बार बार देखना है। थैंक यू।